आप लोग कैसे हो? अच्छे हैं। सब लोग अच्छे हो? बहुत अच्छी बात है। आज जो है हम लोग अपनी किताब प्रज्ञा, उसमें जो है पाठ 18 है, नीड़ का निर्माण फिर उसको पढ़ेंगे। आप लोग तैयार हो? इस पाठ को लिखा है श्री हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जो हैं वो श्री अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। ठीक है, अमिताभ बच्चन को जानते हो? उनके पिताजी हैं श्री हरिवंश राय बच्चन, उन्होंने लिखा है। तो आपको पता है कि किसी पाठ को हिंदी अनुवाद या व्याख्या करने से पहले उसका संदर्भ लिखते हैं। तो आप इस पाठ में संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा के नीड़ का निर्माण फिर कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। लिख पाओगे? इसके बाद प्रसंग में क्या होता है कि जो कविता है उसी का भावार्थ बहुत ही संक्षेप में लिखा जाता है। तो बहुत ही संक्षेप में लिखने के लिए आप ऐसे लिखोगे कि कविता में कवि ने जीवन की कठिनाइयों से लड़ने और सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी फिर से नए निर्माण की प्रेरणा देता है। लिख पाओगे? इसके बाद व्याख्या। तो व्याख्या में कविता की पहली पंक्तियाँ देखिए। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर बह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। अब देखिए यहाँ पर पहली पंक्ति में जो नीड़ है, नीड़ का अर्थ है पक्षी का घोंसला। ठीक है, आपको पता जिस प्रकार से आप अपने घर या मकान में रहते हो उसी प्रकार से पक्षी अपने बच्चों को पालने के लिए घोंसले का निर्माण करता है। तो यहाँ पर जो कवि जी हैं वो कहते हैं कि हे पक्षी, हे खग, अपने नष्ट हुए घोंसले का फिर से निर्माण करो। नीड़ का निर्माण फिर यानी आपका जो घोंसला नष्ट हो गया है उस घोंसले को फिर से बनाओ। आप फिर से उसका निर्माण करो और अपने मीठे स्वर से, नेह मतलब प्रेम भरे, स्नेह भरे स्वर से इस संसार में फिर से प्रेम और स्वर भर दो। क्योंकि जब पक्षी चहचहाते हैं तो हमको जो है अच्छा लगता है, इसलिए कहा है कवि ने कि आप अपने मीठे स्वर से इस संसार में फिर से प्रेम और स्नेह भर दो। समझ आया? आगे देखिए। बह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। आपने देखा होगा जब आंधी आती है, तूफान तेज से आ जाता है तो एकदम से अंधेरा छा जाता है। तो उसी के लिए कहा है कवि ने कि आकाश में, नभ मीन्स आकाश, आकाश में आंधी आने के कारण अचानक अंधेरा हो गया है। सहसा मीन्स अचानक अंधेरा हो गया है। धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। धूल धूसर यानी कि धूल मिट्टी से भरे बादलों ने क्या किया है? भूमि को इस भांति घेरा, यानी कि पृथ्वी को एकदम से घेर लिया है। यानी कि जो आंधी आई है, जो तूफान आया है, उसमें धूल मिट्टी आई है और उसके कारण ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी दिखाई नहीं दे रही है, उस पर धूल से भरी ही हवा ही प्रतीत हो रही है। आगे की पंक्तियां देखिए। रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कड़ कड़। कह रहे कि रात सा दिन हो गया फिर, यानी कि जब आंधी आती है तो आपने देखा होगा दिन भी जो है वो रात के समान, रात की तरह से कैसा हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। यानी दिन में भी अंधकार युक्त दिन हो जाता है। अंधेरे होने के कारण ऐसा लगता है कि दिन में रात हो गई है। रात आई और काली, यानी कि कह रहे हैं कि रात जो है वो और भी काली किस कारण से हो गई है? अंधेरे के कारण। यानी अंधेरे के कारण रात अब और काली हो गई है।
लग रहा था अब ना होगा इस निशा का फिर सवेरा। यानी कि कवि जी कह रहे हैं कि अब ऐसा लग रहा है मानो अब प्रकाश करने वाला सवेरा होगा ही नहीं। यानी ये जो रात आई है, निशा मीन्स रात, ये जो रात आई है इस रात का सवेरा अब होगा ही नहीं। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कड़ कड़। यानी कि जो ये उत्पात हुआ है, यानी इस रात के तूफान और अंधकार से पृथ्वी का जो है भीत जन जन, यानी कि जो पृथ्वी पर जीव जंतु हैं, जो लोग हैं, वो पृथ्वी पर उपस्थित सारे यानी जन जन या लोग भीत कड़कड़, यानी पृथ्वी का कड़कड़ क्या हो गया है, भीत हो गया है, भयभीत हो गया है। यानी इस रात के तूफान और अंधकार से पृथ्वी का कड़कड़ और जीव जगत भयभीत हो गया है। समझ आया? देखिए ये पाठ का ये आधा भाग हम लोगों ने किया है, ठीक। आधा भाग अगले दिन करेंगे, तो आप इस भाग का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिख के लाना, ठीक है।